आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के अलंद में लाडले मशाइख दरगाह में महाशिवरात्रि पर होगी शिवलिंग की पूजा। हाईकोर्ट ने दी अनुमति, प्रशासन सतर्क। सरकार गारंटी को संशोधित करने के फायदे और नुकसान पर करेगी चर्चा, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। किताबें अलग अलग लेकिन सभी को पढ़नी होगी तेलुगु भाषा, तेलंगाना सरकार ने दिया आदेश। बागेश्वर धाम में 251 बेटियों की शादी में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देंगी आशीर्वाद। जेएमएम सांसद महुआ माझी की कार हादसे का शिकार, कुंभ से लौटते हुए हुआ हादसा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हुई हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने संसद में अपनी राजनीति शुरू करने का बनाया मन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी के अलंद में लाडले मशाइख दरगाह परिसर में स्थित शिवलिंग की महाशिवरात्रि पर पूजा होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने पूजा करने के लिए 15 लोगों को दरगाह में प्रवेश करने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इससे पहले कर्नाटक वक्फ ट्रिब्यूनल ने पूजा करने को लेकर आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उर्स से जुड़े कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच हिंदू भक्तों को राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों समुदायों को दिए गए समय का सख्ती से पालन करना चाहिए और संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। अधिकारियों को अनुष्ठान के दौरान स्थल पर किसी भी अनधिकृत परिवर्तन को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 14वीं सदी के सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ा ये धर्मस्थल ऐतिहासिक रूप से साझा पूजा स्थल रहा है। यहां 2022 में तनाव बढ़ गया जब दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद पैदा हो गया था, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल गई। इस साल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे अलंद में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने मंगलवार को कहा कि राज्य के 9 विश्वविद्यालयों को बंद करने का सरकार का फैसला इतना आसान नहीं है। पिछली बसवराज बोम्मई सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। निजी संबद्ध कॉलेजों को बंद करना अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है और संस्थानों को बंद करना इतना आसान नहीं है। नारायण ने कहा कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। ये कहने के एक दिन बाद की गारंटी केवल गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल तिरुवेकेरे जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा के एक सुझाव के जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया था। शहर में पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, कई आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग स्वेच्छा से गारंटी छोड़ रहे हैं। निरंतरता के रूप में कृष्णप्पा ने तुमकुरू जिले केडीपी बैठक में सुझाव दिया कि ये केवल गरीबों के लिए होना चाहिए। उस समय मैंने आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघु कहानियों का अनुवादित संग्रह हार्ट लैम्प को मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बानू मुश्ताक को बधाई दी। बानू मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। कन्नड़ साहित्य के लिए गौरव का क्षण है। बानू मुश्ताक के कन्नड़ लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारी भाषा और संस्कृति को सच्ची श्रद्धांजलि। ये मान्यता कन्नड़ कहानी कहने की वैश्विक सराहना का मार्ग प्रशस्त करती है। हार्दिक बधाई हो। रामनगर जहीराबाद के एआईएमआईएम नेता शेख फयाज की उमरा को रवानगी के मौके पर स्थानीय लोगों और उनके प्रशासकों द्वारा उनकी शालपोशी और रूपोशी की गई। इस मौके पर एआईएमआईएम जहीराबाद के अध्यक्ष अतर अहमद, रुकन मोहिउद्दीन गौरी, संयुक्त सचिव अमीर बिन अब्दुल्ला, नगरपालिका उपाध्यक्ष सी अजमत पाशा, वार्ड अध्यक्ष मुजीब शफी, मोहसिन नबी, पार्टी कार्यकर्ता शफीउद्दीन शेख, करीम, रिजवान, एआईएमआईएम नेता समीर और अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आज के समाचार। तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य करार दिया है। सरकार ने राज्य में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य पढ़ाई अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अलग अलग वजहों के चलते पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई थी। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत स्कूल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को तेलुगु पढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। वो यहां आयोजित एक सामूहिक विवाह में शामिल होंगी। ये आयोजन बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धरींद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में किया जा रहा है। श्री बागेश्वर जन सेवा समिति ने छतरपुर जिले के अपने मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। इस दौरान 251 बेसहारा कन्याओं की शादी कराई जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी 9 दंपतियों को अपना आशीर्वाद देंगे। वो दोपहर को 12:15 पर बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बालाजी मंदिर भी जाएंगी और हवन कार्यक्रम में शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले महाकुंभ पर टिप्पणी करते हुए इसे मृत्यु कुंभ बताया था। वहीं अब एक बार फिर टीएमसी नेता इस पर विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद नहीं हो रहा है। अब इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये 144 सालों बाद हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। जितना मैं जानती हूँ ये साल 2014 में भी हुआ था। कुंभ का 144 साल बाद आयोजन होने का दावा सच नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। पार्टी ने टीएमसी नेता को लेकर कहा कि उनका ये सेलेक्टिव बयान उनकी हिंदू विरोधी राजनीतिक एजेंडे को एक्सपोज करती है। इसको लेकर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, उनकी ओर से बार बार दिए गए भ्रामक बयान राजनीति से प्रेरित लगते हैं। उन्होंने कहा, सनातन धर्म के पवित्र आयोजनों को कमजोर करने और उनका अपमान करने की कोशिश है, जो उनकी तुष्टीकरण वाली राजनीति से भी प्रभावित है।
झारखंड के लातेहार जिले में बुधवार को तड़के महाकुंभ से लौटने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा झमुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी की कार सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि माझी की बाईं कलाई की हड्डी टूट गई और उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनकी कार में सवार परिवार के अन्य सदस्यों को भी मामूली चोटें आई हैं। ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 75 पर होटवाग गांव के पास देर रात करीब 2:30 बजे हुई। सदर थाना प्रभारी दुलार चौड़े ने बताया कि दुर्घटना के बाद माझी को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि माझी प्रयागराज से अपने बेटे और बहू के साथ रांची लौट रही थी। बिहार के विधानमंडल के बजट सत्र के पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना है। बता दें कि बिहार में 28 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कैबिनेट विस्तार की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात में इस पर सहमति बनी है। जानकारी के अनुसार आज शाम 4 बजे बैठक में विस्तार किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 7 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह मंत्रिमंडल में दूसरे चेहरों को जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संजय सरावगी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा या अनिल शर्मा का नाम शामिल हो रहा है। तमिलनाडु में केंद्र और राज्य के बीच भाषा विवाद जोरों पर है। हिंदी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने साफ किया है कि राज्य एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है। M.K. स्टालिन ने केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपकर भाषा युद्ध का बीज बोने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी के वर्चस्व की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि राज्य किसी विशेष भाषा के खिलाफ नहीं है और किसी भी भाषा को सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आड़े नहीं आएगा, लेकिन वो किसी अन्य भाषा को मातृभाषा तमिल पर हावी नहीं होने देंगे और न ही उसे नष्ट करने की अनुमति देंगे। बता दें कि सत्तारूढ़ DMK 3 भाषा नीति का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि तमिलनाडु तमिल और अंग्रेजी से संतुष्ट है। वो केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है, लेकिन केंद्र ने इसका खंडन किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुनील अरोड़ा ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से विधायक चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। स्थानीय विधायक की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए अब राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हुई हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने संसद में अपनी राजनीति शुरू करने का मन बनाया है। बताया जा रहा है कि इसी योजना के तहत 2022 में राज्यसभा सांसद बने सुनील अरोड़ा को अब पंजाब से विधानसभा उपचुनाव लड़वाया जा रहा है। पार्टी ने बाकायदा इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि सुनील अरोड़ा लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के अलंद में लाडले मशाइख दरगाह में महाशिवरात्रि पर होगी शिवलिंग की पूजा। हाईकोर्ट ने दी अनुमति, प्रशासन सतर्क। सरकार गारंटी को संशोधित करने के फायदे और नुकसान पर करेगी चर्चा, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। किताबें अलग अलग लेकिन सभी को पढ़नी होगी तेलुगु भाषा, तेलंगाना सरकार ने दिया आदेश। बागेश्वर धाम में 251 बेटियों की शादी में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देंगी आशीर्वाद। JMM सांसद महुआ माझी की कार हादसे का शिकार, कुंभ से लौटते हुए हुआ हादसा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हुई हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने संसद में अपनी राजनीति शुरू करने का बनाया मन। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।